करें? यस सर। तो प्रियंका जी अपना रोल नंबर बताइए। सर मेरा रोल नंबर है 221460। ओके। प्रियंका जी आपका अ, बालाघाट से संबंध है। यस सर, मैं बालाघाट की रहने वाली हूँ। जी। तो बालाघाट क्षेत्र में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? सर बालाघाट में सर्वाधिक ज्यादातर तो गोंड जनजाति पाई जाती है, उसके अलावा बैग जनजाति पाई जाती है। तो ये जनजातीय अर्थव्यवस्था के बारे में बताइए, कैसे काम करती है जनजातीय अर्थव्यवस्था आधुनिक अर्थव्यवस्था से किस प्रकार से अलग है? सर आधुनिक अर्थव्यवस्था से वो लोग जो आदिवासी, वो जंगलों के पास में रहती है, जो कि आधुनिक अर्थव्यवस्था से थोड़े मतलब वो उतने हुए जुड़े हुए नहीं रहते वो लोग। उनका जो मेन वो वनों पर आधारित रहता है। वनों से वो लोग कर अपना जीवन यापन करते हैं। और सर जो कृषि पर जाती है, वो कृषि पर डिपेंड रहती है। और सर और वन उत्पाद को बेचकर वो लोग अपना जीवन निर्वाह करते हैं आजकल। मतलब आधुनिक जो अर्थव्यवस्था है उससे बहुत ज्यादा अलगाव नहीं है, क्योंकि सरकार जो योजनाएं चला रही है उसकी वजह से वो लोग कनेक्ट भी हो रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बताइए। सर भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता जो भारत तो जो है वो विकासशील देश है। तो विकासशील अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएं होती है, कम सर पर कैपिटा इनकम जो लो होती है, और सर अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है। और सर नेचुरल रिसोर्सेज जो रहते हैं वो लिमिटेड हो सर। और हम्म, सर बस इतने ही पॉइंट याद आ रहे हैं मुझे। ठीक। ठीक। चलिए मेरा लास्ट क्वेश्चन। आत्मनिर्भर भारत योजना के बारे में बताइए। सर आप क्या फिर से रिपीट करेंगे सर? क्वेश्चन मुझे सुनाई आत्मनिर्भर नहीं दिया। आत्मनिर्भर भारत योजना के बारे में बताइए। यस सर। सर जो आत्मनिर्भर अभियान, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान मोदी जी के मतलब जब से मोदी जी पद पर आए हैं, उन्होंने ये अभियान चालू किया है। 12 मई 2020 से चालू की गई है, जो कि कोविड-19 ये अभियान को चालू किया गया था। इस अभियान में 20 लाख करोड़ की जो इसके लिए लॉन्च की गई थी, जो कि जीडीपी का 10% था सर। और ये उसका एम था कि हम हमारा भारत कैसे आत्मनिर्भर हो सकता है। तो इस पर एमएसएमईज पर फोकस किया गया सर। और जो छोटे स्मॉल व्यवसाय जो हैं उनको प्रोत्साहित किया गया। और सर कम बिना कोलेटरल की लोन दी गई आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत को। और सर अ, सर जो वेंडर्स हैं जो रेहड़ियां चलाते हैं सर, उनको भी वो ठीक। ठीक। ठीक है। लोन की व्यवस्था, अ, कम इंटरेस्ट में लोन दिया गया। प्रियंका उइके जी, आप मुझे सुन पा रही हो? यस सर।
यस सर। आपने लिखा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बन के राष्ट्रीय विकास में योगदान दें। तो ये राष्ट्रीय विकास क्या है? सर जो राष्ट्र का विकास है वो यूथ ही फ्यूचर में वो मतलब जो राष्ट्र का विकास है वो यूथ के ऊपर डिपेंड करता है। और जो प्रोफेसर बनकर अगर मैं यूथ से कनेक्ट करूंगी और उनको कुछ सिखा पाऊंगी, उनसे कनेक्ट करके मैं राष्ट्र का विकास कर सकती हूँ सर। राष्ट्र के विकास में क्या क्या डायमेंशन होते हैं? सर राष्ट्र के विकास में पहले तो सर अगर शिक्षा हमारे यहाँ की जो चाहिए तो राष्ट्र का विकास होगा। सर इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, उससे राष्ट्र का विकास होगा। और सर यहाँ की जो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सबको। बिजनेस अगर सब सर जो तीनों सेक्टर है, अगर तीनों सेक्टर का विकास हो रहा है अच्छे से, मतलब जिसकी जितनी जो जैसे काम कर चाहता है उसको हम कह सकते हैं कि राष्ट्र का विकास हो रहा है। हम्म। अभी वर्तमान शिक्षा प्रणाली में आप कौन कौन सा दोष देखती हैं? क्या क्या कमियां हैं भारतीय शिक्षा प्रणाली में? सर जैसे हम देखते हैं जो जो नेक्स्ट 2020 में वो लागू तो की गई है, लेकिन हम इसमें चैलेंजेस ये देखते हैं कि लेकिन जिस हिसाब से अभी सर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो शॉर्ट नहीं हो पाएगी वो। अच्छा, प्रियंका जी, आप क्या सुधार करना चाहेंगी मध्य प्रदेश की शिक्षा में? मौसम खराब नेटवर्क है। देखो। कनेक्शन बार बार सर सर कनेक्शन बहुत कुछ हो रहा है। ठीक सर। प्रियंका जी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आवाज तो आ रही है पर सर वो वीडियो नहीं दिख। प्रियंका जी, आप आवाज आ रही है? आपको सुन पा रहे हैं? यस सर, ऑडियो आ रहा है, वीडियो सर अब दिख रहा है। दिख रहा है? यस सर। ठीक है। तो सर मैं चैलेंजेस बता रही थी नई एजुकेशन पॉलिसी नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन सर पूछ रहे हैं आपसे। यस सर। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी क्या है? सर लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी और जो जॉन मैनार्ड केन्स ने दिए था 1936 में, उन्होंने उसमें बताया था कि हम मनी की डिमांड क्यों करते हैं। मनी की डिमांड हम तीन डिमांड हम अपने ट्रांजैक्शन पर्पज से करते हैं, और प्रिकॉशनरी और स्पेक्युलेटिव पर्पज से करते हैं। ठीक है। अ, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, इन दोनों में क्या अंतर है? सर इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक जो हम देखते हैं, इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो क्वांटिटी अप्रोच है, है वो क्वालिटेटिव अप्रोच है।
जैसे कि सर पर कैपिटा इनकम या नेशनल, जब हमारी पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम बढ़ रही है तो हम ये देखते हैं कि और या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पर कैपिटा इनकम नेशनल इनकम के साथ साथ और लोगों का वेलफेयर अगर बढ़ रहा है तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, समग्र विकास से आप क्या समझते हैं? सर इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है सबका साथ और सबका विकास। जो सर अर्थव्यवस्था में जो लास्ट व्यक्ति है उसका भी अगर ग्रोथ हो रहा है, उसको लेकर अगर हम ग्रोथ कर रहे हैं अपनी अर्थव्यवस्था में, तो वो इंक्लूसिव ग्रोथ होती है। ठीक है सर। प्रियंका जी, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ट्राइबल वेलफेयर के लिए कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा? सर यस सर। सर ट्राइबल वेलफेयर के लिए सर बिरसा अ, बिरसा मुंडा योजना, जो युवाओं को स्वरोजगार करने के लिए एमपी गवर्नमेंट ने चलाई है। और सर आर्थिक टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना लेके आई है एमपी गवर्नमेंट ने। और आकांक्षा योजना जो कि एसटी छात्र छात्राओं के लिए चलाई जा रही है, जो नीट की तैयारी करवाते हैं मतलब उस योजना के थ्रू। ट्राइबल इकोनॉमी के फीचर्स क्या क्या है? सर ट्राइबल इकोनॉमी के फीचर्स, जो मेनली तो जो ट्राइबल है वो सर वनों वनों जो उनका व्यवसाय है वो वनों पर सर डिपेंड रहते हैं। वो वन आधारित क्षेत्रों में रहते हैं सर, और एग्रीकल्चर इकोनॉमी होती है। और सर सर उनका जो कल्चर रहता है वो बाकी लोगों से अलग रहता है। वो अपने कल्चर को फॉलो करते हैं। अ, सर उनके जो फेस्टिवल्स होते हैं वो भी बाकी लोगों से अलग होते हैं। वो अपनी परंपराओं को फॉलो करते हैं बाकी लोगों से अलग रहकर। उनके लाइवलीहुड पैटर्न क्या रहता है ट्राइबल्स का? सर उनके लाइवलीहुड का पैटर्न रहता है जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, या वनों से वो लोग अपना जीवन यापन करते हैं। वनों के उत्पाद बनाकर बेचना, वनों के उत्पाद से ही वो लोग अपने सर खाने पीने का प्रबंध करते हैं। और सर सर जैसे वो ईंधन के लिए भी वनों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, हॉर्टिकल्चर सुना है आपने? सर एग्रीकल्चर में सर सुना है, अ, फलों की खेती की जाती है। हाँ तो बागान। हाँ, उद्यानिकी या बागान कृषि मध्य प्रदेश में क्या संभावना है यस सर। सर यहाँ पे फलों का उत्पादन होता है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में सर, उनकी क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग। और उसकी वजह से जैसे हॉर्टिकल्चर का स्कोप है यहाँ पे, क्योंकि उस एमपी का जो भौगोलिक या क्लाइमेट कंडीशन उस प्रकार की है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग प्रकार के जो उत्पादित फल है अ, उससे लोग इनकम जनरेट कर रहे हैं सर। और सर एक्सपोर्ट भी हो रहा है। ओके, थैंक यू। प्रियंका जी, यस सर। पहले भी आपका मॉक हो चुका है ना? यस सर, एक मॉक हो चुका है, पर सर नेटवर्क प्रॉब्लम थी तो मैं अच्छे से दे नहीं पाई थी। हम्म, लेकिन आज आपका उस दिन से काफी अच्छा है ना? सर। और आपका यस सर। वे ऑफ प्रेजेंटेशन ठीक है। और आपको काफी कहीं भी नर्वस फील नहीं कर रहे हैं मुझे लगता है। कर रहे हैं क्या फील आप?
सर क्योंकि मैंने अभी सारे आंसर लगभग दे दिया, तो मुझे नर्वस फील नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मुझसे आंसर नहीं बनते तो मैं वहीं पे नर्वस फील करने लग जाती हूँ, मतलब मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देती हूँ। नहीं, आपको नर्वस फील नहीं करना है ना, किसी भी कंडीशन में नहीं आते, सभी को सारे आंसर आते हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। तो आप ये मान के चलिए जो हमें आ यस रहा है सर। हम बहुत अच्छी तरह से बताना है और कॉन्फिडेंट तरीके से बताना है, और नहीं आते हैं तो फिर यानी कि सॉरी बोलना है, और सॉरी बोल के कोई गिल्टी फील नहीं करना है ना, कि हर किसी को हर चीज आती है, यस सर। इसमें पॉसिबल ही नहीं। हमारे हमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनका आंसर हम बहुत अच्छे तरीके से करें, यही सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और वो आप कर पा रहे हैं, है ना। यस सर। कब है आपका, अब कब है आपका इंटरव्यू? 29 को है मेरा इंटरव्यू। 29 का है ना, ठीक है। यस सर। चलिए एक और मॉक दे लीजिए, उसके बाद फिर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, है ना। सर क्या मेरा अभी आप मतलब आप लोग मेरा एक मॉक लेंगे ना सर? हाँ हाँ। सर एक मॉक आप दिलवा मतलब आप एक और मॉक ले लीजिए कुछ दिनों बाद सर, मेरा थोड़ा करंट अफेयर्स वगैरह जो है मैं थोड़ा अभी प्रिपेयर कर रही हूँ, थोड़ा जी मतलब जी वीक है वो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन। जी जी, करवा देंगे, करवा, ठीक है। यस सर। चलिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके, लॉग आउट हो जाइए।